तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो साइड वो प्लीज लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस ऑफ प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 21 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो। सो एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिलता है जो एनिमेस होता है वो सोच रहा होता है अबाउट किंग और जो भी चीजें सेट ने बोली थी उससे। जो सेट होता है वो कॉपरेशन डिजायर कर रहा होता है एनिमेस से और एनिमेस इस बारे में सोच रहा होता है। एनिमेस को भी ये फील हो रहा होता है जो किंग है वो कोई ना कोई ग्रेट सीक्रेट जो है वो कंसोल कर रहा है उससे, और इन सारी चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। उधर देखने को मिलता है जो सार्फी होती है उसके साथ वो असाया जो होती है वो आ जाती है और वो जो नाइट होता है वो उससे मिल जाता है और जो असाया होती है उसको मारने लगती है और पता चलता है ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और जो दोस्त गया होता है उसको छोड़ के वो वही होता है। अकल जो होता है वो कह रहा होता है कि असाया मैं अभी स्ट्रांग बन गया हूँ और मैं तुझे प्रोटेक्ट कर लूंगा और अपनी स्वॉर्डमैनशिप की मदद से मैं तुझे अपने साथ रखूंगा और तेरी की प्रोटेक्शन हमेशा करूंगा। अब यहाँ पे ये लोग क्या चाह रहे होते हैं, तो ये चाहते हैं कि जो ये लेटर लेके आई होती है सार्फी उसको ट्रांसलेट कर दे ह्यूमन लैंग्वेज में, और वही काम वो करती है। और जो नाइट होता है वो लेटर लेके चला जाता है। सार्फी जो होती है वो थोड़ा बहुत नर्वस जरूर होती है किंग से मिलने के लिए। असाया जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ तू ऐसे बेकार किंग के पास जाने वाली है जो कि तेरे को सैक्रिफाइस बना के छोड़ दिया था, और मैं अगर तेरी जगह होती तो मैं जरूर उस किंग को मार देती। हालांकि सार्फी जो होती है वो कहती है मैं कंप्लेन नहीं करती इसी चीज के बारे में और वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अब ये दोनों चले जाते हैं आगे और इसको सारी चीजें याद आ रही होती हैं और अंदर जाने को देखने को मिलता है वहां पे जो किंग होता है वो बैठा होता है और इससे पूछ रहा होता है क्या तो वही सैक्रिफाइस है जो स्पेयर कर दी गई थी, और सार्फी हाँ में जवाब देती है। और जो किंग होता है वो बता रहा होता है जो तू डॉक्यूमेंट लेके आई थी वो एक्चुअली रियल था, जो वो सील थी वो भी रियल थी, और वो एक्नॉलेज कर लेता है कि जो वो लेटर था वो जेन्युइन लेटर था। जो किंग होता है वो कहता है कि जो भी चीजें पूछी गई है उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा भारी है और हमें थोड़ा वक्त जरूर चाहिए होगा इस चीज को बाकी लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो हमें 7 दिन का वक्त चाहिए ताकि हम बाकी जो किंग है और बाकी लोग हैं उनसे भी डिस्कशन किया जा सके, और सार्फी ये चीज मान लेती है। हालांकि जो किंग होता है उसका एक और क्वेश्चन होता है सार्फी से, और वो जानना चाहता है जो बीस्ट ऑफ रियाल में है वो किस तरह की जगह है। जो हमारा जो ये रॉयल हाउस है इसने एक्सेप्ट किया था सैक्रिफाइस को पीस बनाए रखने के लिए। हमने काउंटलेस लोगों को भेजा है वहां मरने के लिए। जो वीक है उनको इतना हैवी प्राइस पे करना पड़ रहा है, लेकिन हमें भी पता है कि ये हमारी ड्यूटी है हमारी जगह पे पीस रखने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो जगह है कैसी। सार्फी जो होती है वो कहने लगती है जो बीस्ट रियाल में है वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, जितना आप ह्यूमन लोग सोचते हैं उससे भी ज्यादा। जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो यहाँ की तरह तो नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो हंसते हैं, एक साथ रिजॉइस करते हैं, वेवर करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। कुछ जो है वो बहुत लवली है, कुछ जो है अच्छे नहीं है। जो किंग है वहाँ का वो बहुत ज्यादा काइंड है और वो हमेशा से ही पीस चाहता है बीस्ट और ह्यूमंस के बीच में। जितने भी लोग हैं वहाँ के वो हर दिन अपना बेस्ट जीने की कोशिश करते हैं, और वो जो जगह है वो ऑर्डिनरी है और वो जगह मेरे को बहुत ज्यादा मीन करती है। इस तरह से मैं उस जगह को देखती हूँ। अकल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं सरप्राइज था कि तूने इस तरह से बात बताई है सारी चीजों की, लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए किंग का था कि जो किंग है हमारा वो अपनी वीकनेस का भी किसी को शो नहीं करता है पब्लिक में, लेकिन पर्सनली उसने अपनी वीकनेस दिखाई। इतना आसान नहीं होने वाली है सारी चीजें, लेकिन जिस तरह से अभी सारी चीजें बात हुई है मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमन और बीस्ट जो है वो एक साथ रह सकते हैं। सार्फी जो होती है वो सोच रही होती है कि उसने अपनी जो डिजायर है, जो किंग की डिजायर है वो पहुंचा दी है। उधर देखने को मिलता है जो एनिमस होता है वो किंग के पास जाने की बात कर रहा होता है और वो जानने की सोच रहा होता है। जब किंग के पास जाता है वो पहले हिचकिचाता है दरवाजा नॉक करने में भी, और वो सोच रहा होता है आखिर वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। ये नहीं है कि वो किंग के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता और सेट के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिचकिचाहट होती है। फिर वो बाहर से बोलने लगता है कि वो एनिमस है और वो किंग का थोड़ा टाइम चाहता है। किंग कहता है कि वो थोड़ा बिजी है इसलिए वो बाहर से ही सारी चीजें बोल दे। हालांकि जो एनिमस होता है वो इंसिस्ट करता है कि वो उसको शक्ल देखना चाहता है एक बार। तो किंग जो होता है दरवाजा खोलता है और एनिमस के सामने होता है और उसको सारी चीजें नॉर्मल लगती है। और किंग जो होता है कह रहा होता है कि मैं बिजी था। एनिमस उससे सॉरी बोलता है और बताने लगता है किस तरह से जो फ्यूचर है उसके बारे में सारी चीजें बात करना चाहता है अबाउट लेडी सार्फी और सारी चीजें। जो ऑकल्ट होता है वो सार्फी से कह रहा होता है 7 दिन की बात है तो तुझे यहाँ रुकना चाहिए और सारी चीजों को सुन लेना चाहिए डिसीजन को और फिर वापस जाना चाहिए। हालांकि जो असाया होती है उसके गाल को नोचती है और कह रही होती है कि उसके पास अपनी लाइफ भी है वही करने के लिए, तू बीच में मत बोल। और सार्फी कहती है हाँ मैं वापस जाना चाहती हूँ उस जगह पे और किंग से मिलना चाहती हूँ। फिर असाया से सार्फी जो होती है पूछ रही होती है कि तूने बहुत ज्यादा सफर किया है बीस्ट की वजह से, फिर भी तूने ये सारी चीजें क्यों पढ़ी। और असाया जो होती है वो बताने लगती है कि वो बस जानना चाहती थी सारी चीजों के बारे में, आखिर वो है कौन इसके बारे में। हालांकि अब वो उसके बारे में केयर नहीं करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता अब मैं कौन हूँ, मेरे पास अब एक ऐसा इडियट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते
जाते हैं। और जो सार्फी होती है वो कह रही होती है होपफुली किंग तुम्हें भी ऐसा कोई मिलेगा, या फिर तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो कि मैं तुम्हें वो फीलिंग दे सकूं कि मैं कभी भी चेंज नहीं होंगी किसी भी वजह से। उसके बाद वो किताब लेके वो आगे बढ़ने लगती है, जाने लगते हैं, बीच रियान वाली जगह पहुंच जाते हैं और सारी जगह खबर आ जाती है कि जो एक्टिंग क्वीन है वो वापस आ चुकी है और सीधे जंप करती है किंग की बाहों में आ जाती है और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। किंग जो होता है उसको देख के बहुत खुश होता है, उसे गले लगा लेता है और वो उसके लिए परेशान होता है, वो बहुत ज्यादा वरीड होता है। उसके बाद जो चांसलर होता है वो वहाँ आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा थकी होगी, लेकिन हमें बात करनी है, हम काउंसिल में जाना है और जो भी चीजें वहाँ हुई है उस पर बात करनी है। काउंसिल के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं। जो बाकी लोग होते हैं वो भी समझते हैं कि हाँ इतनी अचानक से सारी चीजें हो रही होंगी तो उन्हें भी लग रहा होगा, इसलिए उन लोगों ने थोड़ा वक्त मारा है। और सार्फी के मन में चल रहा होता है वो जो किताब है वो अभी किंग को नहीं दिखा सकती, थोड़ा वक्त लेकर वो सारी चीजें दिखाएगी। हालांकि जो किंग होता है वो थोड़ा सा सैड जरूर होता है। जो एनिबस होता है वो यहाँ कह रहा होता है कि अगर ये जो नेगोशिएशन है ये पूरी तरह से सही हो जाता है, सारी चीजें सही हो जाती हैं, तो फाइनली फॉर्मली सारी चीजें अनाउंस कर दी जाएंगी और जो सार्फी है उसको यहाँ का रियल क्वीन बना दिया जाएगा। हालांकि जो किंग होता है अभी भी सैड दिख रहा होता है। और रियल किंग की बात सुन के एमिट और बाकी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो लांटे होता है वो कह रहा होता है कि लास्ट टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है। मे बी होप जरूर है लेकिन आसान नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लाइफ में आने वाली हैं और अगर ये चांसलर का आइडिया है तो कुछ न कुछ कैद जरूर होगा, क्योंकि चांसलर उसे एक्सेप्ट कर ले ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जो लांटे होता है उसे फील हो रहा होता है कुछ न कुछ इस पैलेस के अंदर खराब चल रही है और जो सार्फी होती है वो जा रही होती है और किंग जो होता है उसको एनिबस सारी चीजें बता रहा होता है। उतने में जो सार्फी होती है उसके पास आती है और कह रही होती है कि चलो बाहर चलना है और बातें करनी है। एनिबस उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो किंग होता है वो सार्फी के साथ निकल पड़ता है। किंग जो होता है उसे पता रहता है कि सार्फी जो उसको अपने साथी से लेके आई है, क्योंकि किंग जो है वहाँ परेशान हो रहा था और उसके साथ ये अच्छा टाइम थोड़ा बिता सके इसके लिए, और जो उसकी चिंताएं हैं वो भी शांत हो। उसके बाद ये लोग एक जगह चले जाते हैं एक गुफा के अंदर। वहाँ पे जो किंग होता है अपने जादू को पोर करता है, देखने को मिलता है वो जो जगह होती है एकदम जगमगा उठती है और सार्फी को ऐसा लगता है कि एक सितारों के नीचे ये आके बैठे हुए हैं और इतनी ज्यादा ये जगह जो होती है ग्लो कर रही होती है। किंग की नजर में ये बस एक जादू होता है, लेकिन जिस तरह से सार्फी इसको चीजों को देखती होती है वो भी इसका आइडिया जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है किंग को और कह रहा होता है यही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे व्यू। और मैं अपने ह्यूमन वाले अवतार में जब मैंने स्टार्स को देखा था तो मैं उसी में खो गया था और मैं दोबारा से जरूर चाहूंगा उस तरह से देखना सारी चीजों को। सार्फी कहती है जिस तरह से अगर ह्यूमन और बीस्ट एक साथ आ जाएंगे तो हमारे जो बीस्ट है वो शायद आपका एक्सेप्ट करेंगे एज अ ह्यूमन फॉर्म में, और जब आप ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे तो आप भी जाके वो सारे सितारे देख सकते हो और हम चलेंगे साथ में और सितारों को देखेंगे। और कल का जो मूवमेंट होने वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला होता है और अब किंग को अपने शेख के लिए ओवरकम करना होगा सारी चीजों को। सार्फी से बोल रही होती है कोई भी चीजें हो लेकिन सार्फी जो है वो किंग के साथ होगी हमेशा हमेशा। देखने को मिलता है दुनिया भर के जो बीस्ट होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और जो कैप्टन होता है वो भी परेशान होता है, एनिबस भी परेशान होता है। एनिबस को सेट जो होता है वो ऑलरेडी बोल देता है कि वो बीच में इवेंट के दौरान गायब होगा और वो कोई भी गलत चीज नहीं सोचता है किंग के अगेंस्ट, लेकिन वो फाइंड आउट करने की सारी चीजें कोशिश कर रहा है। किंग जो होता है आगे जाता है, अब संबोधित करने का वक्त आता है, सबको संबोधित कर रहा होता है अपनी फ्यूचर के लिए और वो अपनी डिजायर बताता है किस तरह से वो ह्यूमंस के साथ वो सारी चीजें सही करता है और क्वीन के बारे में भी बताता है। उधर देखने को मिलता है जो सेट होता है वो अपनी पूजा और जादू करने लगता है और देखने को मिलता है जो किंग होता है उसका अचानक से ही ह्यूमन वाला फॉर्म आने लगता है और देखने को मिलता है वहाँ पे जो किंग संबोधित करते ही करते वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो हो जाता है खत्म। अब इस एपिसोड में हुआ ये जो किंग है वो फाइनली अपनी ह्यूमन वाले अवतार में आ चुका है सारे बीस्ट के सामने। अब देखने लायक वाली बात होने वाली है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, सारे लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं इस चीज पे और कौन लोग करेंगे किंग के ऊपर भरोसा। क्या किंग अकेला छूट जाएगा या कोई इसका साथ देगा, देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।